बेरोजगार युवा को भड़काती रहती है धार्मिक हिंसा से। लेकिन हमारा विपक्ष भी जो हमेशा मोहब्बत की दुकान की बातें करता है, ऐसे टॉपिक्स पे चुप हो जाता है, जो आके भड़काऊ भाषण देके वापस खुद एसी के कमरे में चला जाता है और उसके बदले में गरीब और बेरोजगार जनता आपस में लड़के मरती रहती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस तरह से एक 22 साल का नौजवान मारा गया, बिल्कुल ही अफसोस की बात है कि किस तरह से ये जहरीले नेताओं के बयानों के कारण और गोदी मीडिया में दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट करने के कारण ऐसा हुआ है कि आजकल युवाओं के जहन में, दिमाग में किस तरह से उनके मानसिक में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर दिया गया है कि वो जहाँ भी गुजरता है सिर्फ उसको मुसलमान दुश्मन ही नज़र आता है। जबकि वो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे तो चले जाना था, कुछ नहीं होता, लेकिन पत्थरबाजी शुरू हो गई। मुसलमानों के घर पे चढ़ करके भगवा झंडा लहरा दिया, हरे झंडे को फेंक करके, और विवाद बढ़ गया। सुनिए दोस्तों, समिता यादव क्या कह रही है। गोपाल मिश्रा शहीद हुआ है। गोपाल मिश्रा ने हिंदुओं के लिए कुर्बानी दी है। रिमेंबर द नेम गोपाल मिश्रा। उसकी बिलखती माँ से जाके पूछो जिसने अपना बेटा खोया है। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि गोपाल मिश्रा किसके लिए मरा है, सवाल यहाँ पे ये है कि गोपाल मिश्रा को क्यों मारा गया है। क्यों हमारे देश के नेता आज इस ऐसे घिनौने इंसिडेंट पे भी राजनीति कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनसे हिंदू नहीं संभाले जा रहे हैं, कोई कह रहा है इनसे मुसलमान नहीं संभाले जा रहे हैं। क्यों इन नेताओं के बच्चे विदेश में इन सब गंदगियों से दूर पड़ रहे हैं। क्यों हमेशा गरीब का बच्चा मरता है। क्यों मतलब तुम सोचो कि हमारे देश का सेंटर, हमारे देश के जो राज्य में ऐसी पार्टी, वो तो हमारे देश के बेरोजगार युवा को भड़काती रहती है धार्मिक हिंसा से। लेकिन हमारा विपक्ष भी जो हमेशा मोहब्बत की दुकान की बातें करता है, ऐसे टॉपिक्स पे चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वोट तो दोनों जगह का ही चाहिए ना। इसका जिम्मेदार है हर वो नेता जो आके भड़काऊ भाषण देके वापस खुद एसी के कमरे में चला जाता है और उसके बदले में गरीब और बेरोजगार जनता आपस में लड़के मरती रहती है। इसका जिम्मेदार है वो गोदी मीडिया जो सरकारी पेडिग्री पे पलने के चक्कर में यहाँ पे जनता में नफरत का बीज बोती रहती है, जो लोगों को हिंसा से भड़काती रहती है। और इससे भी ज्यादा जिम्मेदार है हम, मैं, आप और हर वो इंसान जो रोज ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख के भी नजरअंदाज कर देता है। आज भी एक 22 साल के बच्चे की मौत हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हिंदू खतरे में है या मुसलमान ज्यादा वायलेंट हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स भारत में एक आम आदमी की जान की कीमत तो धार्मिक राजनीति से कम ही होगी ना। सही मुद्दों पे बात कर लो, तमीज से बात कर लो। बिल्कुल भाई और दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे समिता यादव को। ये हमेशा हक और सच बोलती है और नफरती चिंटू जो कि देश में नफरत फैलाते रहते हैं, उन सब की ज़बरदस्त ये धुलाई करती है, एक्सपोज भी करती है उनको। और इन्होंने जो बातें बोली है, बिल्कुल ये उन जहरीले नेताओं के बयानों के कारण ऐसा हुआ है कि वो जो लड़का गोपाल मिश्रा का जो डेथ हुआ है, वो किस तरह से उसके दिमाग में जहर भर दिया गया, नफ़रत भर दिया गया उनके दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़, कि वो किस तरह से इतना रिस्क लेकर के वो छत के ऊपर चढ़ता है। उसके बाद झंडा को वहाँ से फेंकने के वजह से रेलिंग भी तोड़ा जाता है, रेलिंग को तोड़ देता है। उसके बाद भगवा झंडा वहाँ वो लगा करके फहराता है, भगवा झंडा। मतलब इस कितनी मानसिकता में उनका दोस्तों जहर भर दिया मुसलमानों के ख़िलाफ़। सोचिए, ये उन जहरीले नेता है उनके कारण, उनके भाषणों का नतीजा है, और गोदी मीडिया के दिन रात हिंदू मुस्लिम करने का नतीजा है। इसके दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर गया, जहर भर गया। और देखिए, वो तो जान से चला गया, लेकिन उनके पीछे उनकी माँ है, उनका पिता है, उनकी बहन है, उनका भाई है, और उनकी 6 महीने पहले ये भी शादी हुई थी। उनकी विधवा पत्नी का क्या होगा, सोचिए दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है। बिल्कुल उन्होंने गलत किया है, झंडा लहराया है मुसलमानों के घरों में, इस बात के लिए मैं उसको गलत कह सकता हूँ, लेकिन ये उनके दिमाग में जहर भरने के कारण ही हुआ ऐसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो नेता जहर भरा है इन लोगों के दिमाग में, उनका बेटा कहाँ पढ़ता है जाके, विदेश में। सोचना चाहिए हिंदू भाइयों को भी, खास करके उन नफरती चिंटुओं को भी, अंधभक्तों को भी सोचना चाहिए कि अभी जितने सारे लोग दंगा में वहाँ पे शामिल हैं, ठीक है, बहुत को तो बचा लिया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो जेल जरूर जाएगा ना। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई कि नहीं हुई, भविष्य ख़राब हुआ कि नहीं हुआ। मुसलमानों का तो होगा ही ख़राब, क्योंकि मुसलमानों का साथ कोई नहीं इस देश में। मुसलमानों को तो बर्बाद करने के लिए सब किया ही जा रहा है, लेकिन हिंदू भी तो जेल जाएगा ना, ठीक है। तो उनको भी सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये नफ़रत से कुछ नहीं होने वाला है। मोहब्बत से रहोगे तो देश आगे बढ़ेगा, नफ़रत से कुछ नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में, यहाँ सिर्फ मुसलमानों का मकान थोड़ी है। बिल्कुल राहत इंदौरी साहब चले गए दुनिया से इस शेर को पढ़े हुए, लेकिन ये शेर अभी लग रहा है कि हकीकत में बिल्कुल सही कहे थे उन्होंने
आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया और देखने के लिए।